ये सबकॉन्शियस माइंड इट्स सोल, ये आपकी अंतरात्मा है, वो कभी बीमार नहीं होती। सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी है, इट्स ए वेरी पावरफुल हीलर, सब कुछ यही है। तो उसका थोड़ा सा ये कैसे जागृत होती है, जागृत वैसे भी रहती है, परंतु आप बाहरी मुक्ता के कारण संसार में व्यवहार करते हुए मन का एक्सट्रोवर्ट होना, इंद्रियों का बाहर रहना, उसको आप कभी अनुभव नहीं कर पाते। वो है क्या चीज? तो ये जो स्लीपिंग मोड है उसको जागृत करना है। आपको थोड़ा ये 5-10 मिनट के लिए बिठाया जाएगा, उसमें मैं बोलूंगा आपके अंगों के नाम। अभी देख लो आपको कुछ वहां महसूस नहीं होता। जो ही आप बॉडी को स्टिल करोगे, ध्यान उस अंग पर केंद्रित करोगे, वहां कुछ ना कुछ आपको सेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो वो जो है सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो शांत है, वो एक्सेप्ट करता है हर बात, पावरफुल है, हीलर है, सब कुछ वो है। तो इसलिए वो आपके अंदर की गति, जो अंगों को गति देता है, वही देता है। ये जो श्वास की क्रिया है, इसमें बहुत अच्छी बात है। ईश्वर कहां है? He is breath in your breath। देखो कितना सूक्ष्म आपको जाना पड़ेगा इसलिए। निरंतर प्रयास। Who am I? वास्तव में इसको जाने बिना जीवन अधूरा है, निराशा है, अवसाद है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से जीवन मिला है, उसी को तो हमने ढूंढ रहे हैं। Who am I? क्या मैं ये शरीर हूं? नो। क्या मैं ये मन हूं? नो। क्या मैं ये इंद्रियां हूं? नो। मैं तो कुछ और हूं, जो बैकग्राउंड में काम करता है, जो पावर हाउस है। तो इसलिए थोड़ा सा उसी का आपको अभ्यास करवाते हुए धीरे से शरीर को स्थिर करना। दूसरी उंगली तीसरी उंगली चौथी उंगली दायां पंजा फीलिंग ऑफ सेंसेशन, स्पंदन। दायां तलवा दाईं एड़ी दाईं पिंडली काफ मसल, दायां घुटना,
दाईं जंघा, दाएं नितंब, फीलिंग ऑफ सेंसेशन, स्पंदन, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बायां पंजा, बायां तलवा, बाईं एड़ी, बाईं पिंडली, बायां घुटना, बाईं जंघा, बायां नितंब, दायां हाथ अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, और चौथी उंगली। हथेली, feeling of sensation, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई,
कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा, बायां हाथ अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, और चौथी। बाईं हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा, मेरुदंड स्पाइनल कॉलम, लंबर रीजन नीचे वाला भाग, और वहां पर वर्टेब्रा, जहां आपकी सोच जाती है एनर्जी सक्रिय होती हुई, रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट्स। मेरुदंड का मध्य भाग और वर्टेब्रा, ऊपरी भाग सर्वाइकल रीजन और वर्टेब्रा, पेट, अंदर वाले ऑर्गन, लीवर, पैनक्रिया, पेट और सीने के बीच का भाग डायफ्राम,
रिब्स, लंग्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग आपका हृदय। जो ही जिस अंग पर एनर्जी सक्रिय होती है वहां की टूट फूट, रिपेयर शुरू होने लगती है और एनर्जी सक्रिय होती है। गला, दायां नथना, नॉस्टल, चेक ही करना है कुछ जरूरत तो पता क्यों चल रहा है। ध्यान केंद्रित होते हुए दायां स्वर चलने लगा, दाई नासिका, वो भी लग सकता है इसमें। सांस का आना जाना, एनर्जी सक्रिय होने लगी। बायां नथना, नॉस्टल, बायां स्वर चल रहा है। जहां आपका मन होता है एनर्जी वहीं सक्रिय हो जाती है। वो अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। आंखें, कान, माथा, फोरहेड, top of the head, consist of white and grey matter, एनर्जी फ्लो होती हुई। pineal gland, pituitary gland, सर के पीछे वाला भाग, वह आपका पूरा शरीर।
ये आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय है। वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी इज देयर। कहां क्या हो रहा है सब कुछ वो जानता है। पूरे शरीर में एक एक अंग में, कोशिका में प्राण शक्ति सक्रिय है। वो आपको पूर्ण स्वस्थ करने के लिए तैयार है। कहीं कोई विकार भी होता है, रोग भी होता है। रिपेयर ऑफ वर्क starts when you concentrate. पूरे शरीर में प्राण शक्ति सक्रिय है। ये जो महसूस हो रहा है आपको, ये प्रमाण है कि आप पूर्ण स्वस्थ हो। ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है ये, जो आपको बहुत दुर्लभ से मिली है। बैठा हुआ शरीर, स्थूल शरीर, ये अन्नमय कोश है। इसके बीच प्राणमय कोश है। मनोमय कोश है। इंटेलेक्ट, बुद्धि, ये विज्ञानमय कोश है। ये आपको जो धीमा धीमा सा आनंद महसूस हो रहा है, ये दिव्य आनंदमय कोश है। ये पांच कोशों के आप को मिले हुए हैं। आप कैसे रोगी हो सकते हो? दोहराते हुए, ये स्थूल शरीर, दिखने वाला शरीर अन्नमय कोश है। भीतर प्राण है, आपने महसूस किया, एनर्जी सक्रिय होती है, ये प्राणमय कोश है। मन, क्योंकि ये मन के द्वारा आप सब कुछ कर रहे हो, मन आपका दोस्त है, ये मनोमय कोश है। ये बुद्धि, डिसाइडिंग फैक्टर, ये विज्ञानमय कोश है। और ये जो धीमा धीमा मंद दिव्य आनंद की अनुभूति होती हुई, ये आनंदमय कोश है। आई एम ऑल ब्लिसफुल, आई एम ऑल ब्लिसफुल, आई एम ब्लिसफुल। मैं दुखी होने के लिए संसार में नहीं आया, मैं रोगग्रस्त होने के लिए नहीं आया,
हेल्थ इज माई बर्थ राइट। कब तक मैं जिक्र करता रहूंगा अपने रोगों का? मैं तो वो हूं जो कभी बीमार होता ही नहीं है। जब तक मैं उससे संबंध नहीं जोड़ता, ना तो मैं स्वस्थ रह सकता हूं, ना मैं शांत रह सकता हूं, ना मैं उस आनंद की अनुभूति कर सकता हूं। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। जो आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला। वेद की कहती एक एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतरा ना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। इस जवानी पे इतरा ना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। ऊपरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। लेकर चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो करना है वो आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो करना है वो आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। मान चोले को कर ले सफल, देर दे उसमें पल भी नहीं। टूटी जाए श्वासों की लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। धीरे से शांत आसन खोलेना,
टांगों को फैला लेना, थोड़ा हिला लें ताकि रुका हुआ रक्त सामान्य हो जाए। वास्तव में योग आपको सिखाता है एक एक अंग, एक एक मन आपका कहना माने, विचार भी आपके अनुसार चले, आप विचारों के अनुसार नहीं चलोगे। अंग की बात करते हुए, थोड़ा सा अभ्यास करवाते हुए, जैसे बैठे की स्थिति है, एक एक अंग आपका कहना मानेगा जब आप इसका अभ्यास करोगे। जैसे आप लोग इस स्थिति में बैठे हुए हो, इस स्थिति में बैठना, बाईं एड़ी पीछे, दोनों घुटने पृथ्वी पर, सिट स्ट्रेट, एडी को थोड़ा और पीछे ले जाना। अब इसका जो प्लस पॉइंट है क्या है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड इस स्थिति में झुकेगी नहीं। आप ये आप हो ही नहीं सकते ऐसे ही, आप बिल्कुल सीधे बैठोगे। जब सीधे बैठोगे आप थकोगे नहीं। सीधा बैठना, स्थिर बैठना, स्टिल बैठना। देखो, अगर मेरी ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे है, झुक जाती है, गर्दन ऐसे होगी, आंखें भी बंद नीचे देख रही है, मैं तो विचारों में चला गया, ध्यान कहां करूंगा मैं। अब ये स्थिति है, एक एक अंग आपका कहना मानेगा। नाउ इंस्ट्रक्ट योर राइट फुट, मिस्टर राइट फुट, कम ऑन माई लेफ्ट थाई। देखो आएगा ये, क्यों नहीं आएगा, इसकी क्या मजाला नहीं आएगा जी। नाउ इंस्ट्रक्ट द लेफ्ट फुट, यस मिस्टर फुट, कम ऑन माई राइट थाई। देखो लग गया जी। अच्छा लगता है, बुरा लगता है लगाने में। ये आपकी टांगों की जो है मजबूती पैदा करता है। इट्स ए लोटस पोज, पद्म आसन इसको बोलते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं कर सकते। एक होता है स्वास्तिक आसन। आप देखो आगे मौसम सर्दी का आ रहा है, सर्दी में चाहे आप दो दो जुराबें भी पहन लोगे, परंतु आपका जो ये आगे वाला पोर्शन है पांव का, ये ठंडा ही रहेगा। आपने महसूस भी किया होगा। सच बात ये है, अगर आप ये स्वास्तिक आसन, ये सिद्ध आसन से मिलता जुलता है, अगर आप वो आसन लगाओगे, आपको जुराब भी पहनने की जरूरत नहीं है। ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है आपका बिल्कुल गर्म रहेगा सर। वो पोजीशन क्या है, ये दाईं एड़ी आपकी पीछे, बायां पांव इस स्थिति में अंदर चला गया। ये अब धीरे से बाएं पांव को यहां से निकाल दो। इसमें भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं झुक सकती। ओके, नहीं होता कोई बात नहीं, इसका हर चीज का जी समाधान है, हम करेंगे। बाईं टांग फैला देना, दाएं बाजू ऊपर, दाईं पांव बाईं थाई के ऊपर, बाईं टांग सीधी, हाँ जी, पंजा आगे की ओर तान देना, सिट स्ट्रेट। नाउ इंस्ट्रक्ट टू द नी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे लगाओ जमीन पर। जब आप नीचे लगाओगे तो ये आपका जंघाएं जो है इसमें लचक पैदा हो जाएगी, ये ढीली होगी। 1 2 3 4, मैं लगाऊंगा, सिट स्ट्रेट, 1 2 3 4, नीचे लगाओ। अब ये पद्म आसन के लिए और उसके लिए सिद्ध आसन के लिए या स्वास्तिक आसन के लिए अभ्यास है। अब ये जैसे बच्चे को आप जुलाते हो, ये घुटना ऐसे नहीं, इसको नीचे, ये वापस, टांग सीधी, बायां पांव दाईं जगह के ऊपर,
बाएं हाथ घुटने के ऊपर, सिट स्ट्रेट, मैं स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखूंगा। अगेन स्टार्ट, 1 2 3 4। वापस, अब उठाएं इसको, दाएं बाएं, वापस। ये सभी आपको आसन करने हैं। क्यों करने हैं? कोई आदमी कहता है जी मेरे यहां मांस बहुत है जी, यहां पर बहुत है जी। ओनली जो आपके बीच जो सीक्रेट है, यू हैव टू परफॉर्म, बी ए गुड परफॉर्मर। चाहे आसन है, चाहे प्राणायाम है, चाहे ध्यान है, चाहे शव आसन है, चाहे योग, बी ए गुड परफॉर्मर। मैं बहुत पूरी तसल्ली से करूंगा। वास्तव में योग से आपको जीवन की तसल्ली हो जाती है, अदरवाइज कभी जीवन में तसल्ली होती नहीं है। यह था थोड़ा आपको पद्मासन के बारे में थोड़ा जानकारी देते हुए कि आप इसको रूटीन। अभी दोनों हथेलियां आपकी घुटनों के ऊपर है, पर्वत आसन। सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, हथेलियां मिलाओ, बाजू को सीधा करो कानों के साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली कानों के साथ। व्हाट ए ब्यूटीफुल स्ट्रेच इनसाइड दी बॉडी ऑर्गन्स। सिट स्ट्रेट, और सीधा करने का प्रयास करो। धीरे धीरे दाएं बाएं से बाजू नीचे। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे बाजू में मुश्किल है, टेनिस एल्बो में मुश्किल है, तो डॉक्टर साहब आपको क्लिनिकली क्या करेंगे, यहां पर कुछ बांध देंगे, इसको बांध कर फिरते रहो आप लोग। परंतु फिर भी वो क्योर तो हुआ नहीं। क्या मैं सारी उम्र इसी अपना हॉस्पिटल का ही सहारा लेता रहूंगा? देखो दो चीजें होती हैं सर। अगर योग की क्लास में रश अधिक होगा, हॉस्पिटल में कम होगा जी। अगर यहां पर कम होगा तो हॉस्पिटल में ज्यादा होगा। रश तो करना ही करना है, लाइन लगनी है कहीं पर, कहीं लगा लो। इसलिए बेटर यही है, थोड़ा समय आप जरूर अपने लिए निकाल कर अभ्यास किया करो, प्रैक्टिस करो। योग योग योग, इसके बिना जीवन अधूरा है। द लाइफ इज इनकम्प्लीट। अगर मैं ये सारे अभ्यास नहीं करता, इमेजिन आपका घर पे कोई आदमी है और मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने कभी जीवन में शवासन ही नहीं किया, कल आपने योग निद्रा की, उन्होंने कभी किया ही नहीं, उसकी हालत क्या होगी यार बंदे की? थोड़ा सोचो आप थोड़ा। चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे कुछ है, वो क्या कर रहा है वहां पर, उसकी स्थिति क्या होगी? मानसिक शारीरिक, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं, किस लिए यहां पर आया हूं संसार में। वो उसी संसार में दूसरी बातों में उलझा पड़ा है। इसलिए जरूर थोड़ा बहुत अभ्यास किया करो। तो ये बाजू की बात कर रहा था, एक अभ्यास है वो आप देख लेना। ये ऐसे नहीं होगा ना, ये ऐसे होगा। ये अपने पांव को देखना है, धीरे से दोनों उंगलियां जमीन पर, पैर मिला लेना। अब धीरे से, हाँ कमर नीचे करना सर, कमर नीचे करना। गोल साहब कमर नीचे कर दो, और नीचे करो, और नीचे करो, हाँ और नीचे करो। हाँ जी मैडम उठा देना। अब अपने पाँव को देखो, ये हथेली का रुख नीचे की ओर कर दो, हथेली का रुख नीचे की ओर। हाँ जी हाँ जी, कमर थोड़ी नीचे करना, कमर थोड़ी नीचे करो। हाँ जी अब देखो, रुको, कमर नीचे करो, कमर नीचे। कंपन हो रही है कोई बात नहीं, कमर नीचे, बस उतना सा कमर ऊपर उठे कि आप अपने पांव को देख सको। पांव को देखो, कमर नीचे फिर करो। आपने कमर उठा ली, कमर नीचे, पांव को देखो, धीरे धीरे वापस। आराम से
आप बैठ जाना, जैसे भी आपको सुविधा हो। कुछ थोड़ा सा बीच में प्राणायाम का जिक्र करते हुए, क्योंकि आज करवाया नहीं जाएगा, टाइम बहुत कम है मेरे को मिला, तो 1 घंटा ये सिर्फ उसी में मेरे को वाइंड अप करना है। प्राणायाम को आपको रिकलेक्ट कराते हुए गहरे लंबे सांस का अभ्यास आपने किया। गहरा सांस क्या होता है, लंबा सांस क्या होता है? सांस को खींचना लंबा नहीं होता, सांस के लेने और छोड़ने का ड्यूरेशन बढ़ जाना, वो है लंबा सांस। गहरा क्या होता है कि पेट का फूल जाना, पेट का प्रभाव में आना, ये है गहरा सांस। दिस इज द डेप्थ ऑफ द ब्रेथ। डीप, गहरा मतलब डेप्थ, डीप, ये है गहरा लंबा सांस। आपको अभी इसमें 3 भाग प्रभाव में आते हैं। आपका पेट और सीने के कनेक्टिंग मसल्स, डायफ्राम, आपके लंग्स, एब्डोमिनल मसल्स डायफ्राम को पुश करते हैं, डायफ्राम लंग्स को पुश करता है। दिस बिकम्स द इनहेलेशन। साइक्लिक ब्रीदिंग पैसेज है। तो सांस छोड़ते भी सबसे पहले फेफड़ों से खाली होता है, फिर डायफ्राम, पेट। ये था गहरे लंबे सांस का अभ्यास। दूसरा अभ्यास आपको करवाया गया था कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में क्या है? एक तो आपको बहुत सुंदर, इसको याद रखना, वॉट एवर आई एम डूइंग, डू इट वेरी ब्यूटिफुली एंड एक्यूरेटली। स्पीड की महत्वता नहीं होती, शोर की आवश्यकता नहीं होती, परंतु एक रिदम के साथ सांस को छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब रिदम का मतलब यह है कि आपका सांस छोड़ना भी एक म्यूजिक बन जाए, कितनी बड़ी बात है। शोर तो बाहर बहुत होता है, परंतु एक म्यूजिक भी बन जाए, आपको अच्छा खुद को भी लगेगा और दूसरे को भी लगेगा। वो अभ्यास कैसे था, कैसे नहीं होना चाहिए, वो भी देख लेना। चेहरा बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, एक बार देख लेना। ये नहीं होगा, नहीं। दूसरा, 1 मिनट में 60 बार नो टाटा, कुछ नहीं करना आपको, कोई गिनती नहीं। अगर आप गिनती में लग जाओगे, आपने तो फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ। तो कहने का मतलब तेजी में नहीं, कोई हमें जल्दी नहीं है। देखो, खाना भी तेज, बैठना भी तेज, चलना भी तेज, योग अभ्यास भी तेज। यार, इसको तो थोड़ा शरीर को, मन को स्थिर करो। तो ये अभ्यास कैसे होना चाहिए देख लेना। पहले नहीं जो होना चाहिए वो देख लेना। इसमें क्या है, दौड़ लगा दी तूने। जब दौड़ लगाओगे, माइंड आपका जो मस्तिष्क है एग्रेसिव होगा। मेरे को करना है, करना है, करना है। 60 के कहीं 59 न रह जाए, 58 न रह जाए, आई हैव टू कंप्लीट। नो, नॉट लाइक दैट। तो कैसे? ये सभी कर सकते हैं उसको, चाहे हार्ट पेशेंट है, चाहे कोई और अस्थमैटिक है, इस तरीके से। ये आपको बता दिया गया था, आप क्या निकालते हो यहां से, हीट, कार्बन, आप लोगों ने अनुभव किया था। तीसरा प्राणायाम था भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में क्या है? लोहार की धौंकनी की तरह सांस को लेना और छोड़ना। कपालभाति में केवल सांस छोड़ना होता है, परंतु एहसास जरूर होता है। जो सांस स्वाभाविक भीतर प्रवेश करता है और आप निकालते हो, एक्सलेशन के ऊपर ध्यान होता है। भस्त्रिका में संतुलन और वेग दोनों है। जब संतुलन और वेग क्या होता है? जब आप इस तरीके से अभ्यास करोगे, आप अपनी प्राणिक शक्ति को बढ़ा पाते हो। वाइटल फोर्स, लाइफ गिविंग फोर्स, चेस्ट क्लींजिंग होता है, नॉस्ट्रल क्लींजिंग होता है, आपकी एक एक कोशिका को एक न्यू लाइफ मिलता है जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हो और कपालभाति करते हो। कैसे? ये देख लेना आप। भस्त्रिका प्राणायाम लेना भी है, छोड़ना भी है। ये था, ये भस्त्रिका प्राणायाम, लेना छोड़ना। ये एक प्राणायाम आपने और किया था, अनुलोम विलोम प्राणायाम।
उसमें सांस को खींचना नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी, ये नहीं है वो क्रिया। जैसे आप बैठे, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, क्यों नहीं करना? आपका ध्यान यहाँ पर चला जाएगा, ये थक जाएगा, आप कहोगे यार नीचे चलो। कब ये बोले नीचे चलो तो नहीं। पहली बात है आपको कंफर्टेबल बैठना है। कंफर्टेबल कैसे? जैसे आप किसी भी स्थिति में बैठते हो, ये है मुद्रा बंदी, और नाक को बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए। नाक कभी भी आप टेढ़ा मेढ़ा करोगे, यू बिकम अनकंफर्टेबल। देख लेना, अभी देख लेना, कुछ करना नहीं है, आंखें खोल लेना। आप नाक को यहां करोगे, आप अनकंफर्टेबल। कैसे आप सुखपूर्वक सांस ले सकते हो जब यहां से आप अनकंफर्टेबल हो? सब कुछ अनुभव करने के लिए आपको सुखद स्थिति बहुत अनिवार्य है। आई मस्ट सिट कंफर्टेबली। तो ये क्या था? यहां नासिका पुट है, यहां पर आपके नासिका में हड्डी है, जस्ट ए टचिंग, जस्ट ए टचिंग। आज वैसे आपने अनुभव भी किया, बिना सपोर्ट भी आप कर सकते हो। ये केवल आप जहां कंसंट्रेशन करते हो वही क्रिया होने लगती है। आपने पांव के अंगूठे पर कंसंट्रेट किया, आपको मूवमेंट होगा वहां पर। गोयल साहब होता है। तो ये चीज है, इसको याद करना। एनर्जी फ्लो वेयर योर अटेंशन इज। जहां आप बच्चे के बारे में सोचो, दिल्ली बैठा है, अमेरिका के बाद बैठा हुआ है, कुछ और कर रहा है, आप उसके बारे में सोचोगे, एनर्जी वहां चली जाएगी, सारी आउटफ्लो होगी। तो अगर आप, वो तो ठीक है जो कर रहा है वहां पर, आप कर भी क्या सकते हो यहां पर बैठे हुए, वो जो कर रहा है। परंतु जब आप अंदर देखना शुरू करते हो, एनर्जी आपकी सक्रिय होती है। एक प्राणायाम आपने और किया था, भ्रामरी प्राणायाम, दैट इज द बी हमिंग वॉइस। जैसे फूलों पर भंवरा गुंजन करता है, आपको शायद एक बार फिर रिकलेक्ट कराते हुए, भंवरा जैसे फूलों पर गुंजन करता है, उसकी आवाज में एक लयबद्धता होती है, एक सुंदरता, स्वीट साउंड होता है। वो कैसे है उसको देख लेना। पहले जो नहीं करना उसको देख लेना। ये नहीं, इसमें टूटती थी आवाज। तो करना कैसे है? एक लयबद्ध, एक सुंदरता, एक स्वीट साउंड, ये सब कुछ फीचर्स हैं। सांस गहरी लोगे उसमें, ये था कंटिन्यूटी। एक प्राणायाम आपने और किया था, नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं से लेना, फिर रोकना, अनुलोम विलोम से मिलता है, उसमें रिटेंशन किया गया था। दाएं से निकालते हो, फिर बाहर रोकते हो, दाएं से फिर लेते हो, भीतर रोकते हो, बाएं से निकालते हो। एक आपने कल प्राणायाम किया था, वो था अभ्यंतर क्षिपी प्राणायाम। टुकड़ों में सांस को लेना और छोड़ना। और साथ में आपने ध्यान भी किया। ध्यान में जैसे आज आपने ये ध्यान आते ही करवाया गया, शुरू में आप किसी भी अंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। आपने देखा होगा, चाहे आप हार्ट पर ध्यान केंद्रित करते हो, चाहे घुटनों पर करते हो, कहीं किसी और जगह पे करते हो, एनर्जी वहां सक्रिय होने लगती है। यू आर फुली डिटैच्ड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। आप देखो, जो आप इतना समय आज बैठे थे, क्या आपका मन कह रहा था कि आंख खोली जाए? नहीं खोलने को दिल करता। आदमी कहता है यार और थोड़ा, और। जब ये जिज्ञासा पैदा हो जाती है तो आप जीवन में बड़े सुखी रहोगे। दूसरी बात, कभी भी आपको चिंता होती है, चिंता जब होती है तो एक अपने मन को बोल देना, मिस्टर चिंता, मैं आपके साथ अभी बात करूंगा, लेट मी कंसंट्रेट ऑन माई ब्रेथ फर्स्ट। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेसिंग बस्टिंग, स्ट्रेस बस्टिंग है ये। द मोमेंट आप सोच रहे हो फलाने आदमी के बारे, वो कैसा होगा, क्या था, फिर उसकी फैमिली के ऊपर जाते हो, आपने देखा होगा कई बार, फिर फैमिली कैसे होता है, ये देखो एक विचार से, सपोज आप कॉन्शियस माइंड में मेरे बारे सोचते हो, ये पता नहीं कहाँ से आता है रोजिया, फिर क्या आता है आगे, पता नहीं पंचकुला में कौन से सेक्टर में रहता होगा, अच्छा पंचकुला, इसके फादर मदर कौन होंगे, अच्छा इसके मिसेस कौन होंगे, ओके, फिर ये मोहल्ले वाले कौन होंगे, ये कहाँ का रहने वाला है, फिर उसमें डिसाइडिंग क्या होता है, वहाँ के लोग अच्छे हैं घटिया है, वैसे ही बेफजूल ये सोचता रहता है। इसका मतलब क्या है, प्लीज स्टॉप मिस्टर,
लेट मी सी, अंदर की खबर, क्या मेरा सांस ठीक चल रहा है। सुबह उठते ही आप बिस्तर से पांव उठाते हो, जब ये वर्क करना शुरू कर देता है। इट स्टार्ट इट्स ओन वर्क। बिस्तर पर ही अभी आराम से 2 मिनट बैठो। देन गो टू वॉशरूम। इसको बोलते हैं अपने आप को पहले व्यवस्थित कर लो। ये तो बिखरा पड़ा है सारा कुछ अंदर, जिसको बोलते हैं खिलारा पिया पिया है, वो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करो, इसको डिसिप्लिन करो। इसको बार बार डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। मन तो एकदम बाहर भागेगा। और वास्तव में फिर आपको जानकारी देते हुए, रोग 2 तरह के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। ये जो आप कहते हो स्ट्रेस, डिप्रेशन, मैडनेस, केवल यहाँ कॉन्शियस माइंड की बात है। वो जो सब कॉन्शियस माइंड है, नो बॉडी विल टेल यू, नो बॉडी विल, इवन द डॉक्टर विल नॉट टेल यू कि ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है। आपको बोला जो ऐसी चीजें हैं उनको जरूर पढ़ना। इसको स्वाध्याय बोलते हैं। क्यों? बुक्स आर योर बेस्ट कंपेनियन। अभी मैंने 17 में मैं रिटायर हुआ दिसंबर में बैंक से, तो मैंने कुछ बहुत अच्छी किताबें पढ़ी। आपको मैं नाम थोड़ा सा बोलने लगा हूँ, थोड़ा सा सुनना। पहली किताब थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। सेकंड, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई? नोबॉडी विल क्राई, नॉट द रिलेटिव्स आल्सो, योर ओन अंतरात्मा। माय डियर, वो तेरे को मैंने भेजा किसी काम और के लिए था, तू तो दूसरे कमाची उलझा रहा, तो आपकी अंतरात्मा रोएगी। तू तो भाई कुछ नहीं करके आया यार। अच्छा, तीसरी किताब थी द सीक्रेट, मैजिक, पावर। और एक किताब और थी व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। वो कोई बहुत अच्छे डॉक्टर थे, 2 मिनट ले। वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। He died at 38. He was a chief surgeon of the neuro department. Treat the patient of cancer. उनको बाई चांस अनफॉर्चुनेटली खुद को ब्रेन में कैंसर हो गया। उनके मिसेज भी वो अपना डॉक्टर थे, गायनिकोलॉजिस्ट, परंतु ये जो है डॉक्टर 38 की उम्र में इसकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब था, ना जाने कब किसी का साथ छूट जाए। इसलिए इस अभ्यास को कहते हैं गिले शिकवे मन को लगा ना लेना, कभी मान जाना कभी मना लेना, कल हम हो ना हो, थोड़ा हंस लेना थोड़ा हंसा देना। बस इतनी सी बात है जी, जिंदगी का फंडा यही है। गिले शिकवे दिल को लगा ना लेना, कभी मान जाना कभी मना लेना, कल हम हो ना हो, थोड़ा हंस लेना थोड़ा हंसा देना। हंसा जरूर करो, हंसी तभी आएगी जब आप भीतर के साथ जुड़ोगे। छोटा सा जैसे वो भाई साहब कल बैंक से नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, सर एक दफ्तरी की बात बताता हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको वाइंड अप करने की प्रयास करता हूँ। दफ्तरी था हमारा, तो किसी ने बोला कि तरसेम सिंह आज तेरी बहुत बेइज्जती हुई है। कहता, वो कहना मेरी बेइज्जती हुई नहीं सादी, कहना शरीर दी या मन दी होगी, कहना आत्मा दी होंदी नहीं बेइज्जती। कहना फिर कहता सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਰੋਵੇ ਕਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਰੋਵੇ ਕਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਿਕੰਦਰ ਆਏ तो रोनी है किहड़े ਨੂੰ। तो ये उसके वर्ड थे जी। तो फिर मौका मिलेगा बात करेंगे सर कभी। तो यहाँ टाइम हो चुका है, आगे YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।